अब चलिए अब और पैटर्न्स के क्वेश्चन देखते हैं और अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये वाला पैटर्न बनाते हैं। तो इसमें क्या है, 4 ये पैटर्न है, इसमें बीच में स्पेस है ना। क्या हम देख सकते हैं, हम इसे एनालाइज करके देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। पहले हमें सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए, पहले तो इसमें ये वाली रो प्रिंट हो रही है, ठीक है ना। ये वाली रो कॉलम प्रिंट हो रहा है, ये वाला कॉलम प्रिंट हो रहा है और ये वाली रो प्रिंट हो रही है। इस तरह से हमारा कुछ प्रिंट हो रहा है। अब ये देखिए मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है ये। जैसे हम जब भी कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन करेंगे ना, पहले तो हम ये टेबल मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेंगे और उसमें देखेंगे। देखिए जैसे 1 1, ठीक है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है ना। अब कॉलम कैसे, रो हमारी इस तरह से प्रिंट हो रही है, ठीक है। और नीचे वाली रो कैसे प्रिंट हो रही है, नीचे वाली रो में हो रहा है 4 1, ठीक है, 4 2 4 3 4 4 एंड 4 5, ठीक है ना। अब रो कैसे प्रिंट हो रही है, रो के लिए हो रहा है 2 1 3 1 और 4 1 तो है। तो यहाँ पे कैसे हो रही है 2 5 3 5 और 4 5 तो है ना। अब देख रहे होंगे आप, या तो हमारी हो रहा है i इज इक्वल टू 1। अब देखिए i इज इक्वल टू 1 हो रहा है यहाँ तो। पहले हम फिर यहाँ तो वो हो रहा है i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 1, या m की जो मैक्सिमम वैल्यू है और m की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है ना। इस तरीके से हमारा कुछ प्रिंट हो रहा है। तो हम कैसे प्रिंट कर देंगे, इस पूरी फिगर में देखिए आप, पूरी फिगर में जो रो है इसके अंदर i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। और जो नीचे वाली रो है उसमें i की वैल्यू क्या है n, और n हमारा क्या है 4। इसमें क्या है, जो कॉलम में देखिए, अब कॉलम में क्या है i की वैल्यू, j की वैल्यू 1 और लास्ट में वो, और इस वाली कॉलम में क्या है j की वैल्यू 5, मतलब m। अब आप समझ रहे हो कि जिस जे जो भी मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा वही प्रिंट हो रहा होगा, वही उसमें ही स्टार प्रिंट हो रहा होगा, और कॉलम में भी जो मैक्सिमम होगा। चलो स्टार्ट करते हैं और पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। सो पहले हम लिखेंगे फॉर इंट इंट i is equal to 1, I equal to n n I plus plus, ठीक है। पहले हमें एक इंटीजर बनाना होगा n नाम से, ठीक है। वैल्यू कितनी है, हमने n की वैल्यू कितनी ली थी 4, है ना। इंट
जे इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इनर लूप। इनर लूप लिखेंगे और इनर लूप कैसे चल रहा होगा हमारा, एंड जे इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू ये एम होगा, ये तो हमने स्क्रीन ले लिया, जे इज इक्वल टू 1। और कहाँ तक चलेगा हमारा, जे लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा होगा, जे प्लस प्लस एक दो से इंक्रीमेंट, एक से इंक्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे एफ, एफ लिखेंगे और फिर लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1 हो, पाइप, दो पाइप लगाएंगे, या तो आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 हो, फिर दो पाइप, या तो जे इज इक्वल टू एन हो, एन हो या एम हो, ठीक है। या आई इज इक्वल टू इक्वल टू एन हो, तब तो हम प्रिंट कर रहे होंगे स्टार, नहीं तो हम प्रिंट कर रहे होंगे एल्स, कर रहे होंगे स्पेस, हम प्रिंट कर रहे होंगे स्टार, एल्स नहीं तो प्रिंट कर रहे होंगे स्पेस, ठीक है। और फिर हम निकल लेंगे स्पेस पे, यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पे सी आउट, लाइन ब्रेक करने के लिए, और देखते हैं हमारा कोड सही चल रहा है नहीं चल रहा। दिक्कत कहाँ है, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम स्पेस लगाना भूल गए, स्पेस बोला तो था बट लगाना भूल गए, प्रिंट होगा है ना, कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। 5 इस तरह से हमारा पैटर्न प्रिंट हो रहा है, स्पेस भी आ गई बीच में। आई क्या है, आई कहाँ तक चलेगा इसमें, आई चलेगा 1 से लेकर n तक, और n कितना है हमारा 4, ठीक है ना। अब हमारा क्या चेक होगी, ये कंडीशन चेक होगी, आई ये कहाँ तक चलेगा 5 तक, ठीक है। आई, अब इसमें क्या लिखा है, आई अगर मिनिमम कितनी वैल्यू है इसकी,
आई की मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, अगर हम देखें आई की मिनिमम वैल्यू है 1, जिसे हमने कहा था, और जे की मिनिमम वैल्यू कितनी है, और मैक्स कितना है, मैक्स समझे दो, मैक्स है 4, मैक्स है 4, और जे का क्या है मिनिमम वैल्यू, तो बस वही होगा, जे का मिनिमम वैल्यू और मैक्स वैल्यू 4 ही होगी, प्रिंट उस पर होगा स्टार प्रिंट। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उस पर होगा स्टार प्रिंट, एल्स नहीं तो स्पेस प्रिंट हो रही होगी, तो इसलिए यहाँ पे स्पेस दिख रही है आपको बीच में। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है हमें, ठीक है ना, हाफ ट्राइंगल। तो पहले उसमें कितनी स्पेसेस है, 3 स्पेसेस है, और फिर एक स्टार प्रिंट हो रहा है इसमें, फिर दूसरे में 2 स्पेसेस है, फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तीसरे में 3 स्पेस, 1 स्पेस है और 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, चौथे में कोई स्पेस नहीं है और 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। क्या हम ये बता सकते हैं 0 स्पेस, पहले 3 स्पेसेस प्लस 1 स्टार प्रिंट हुआ, ठीक है, 2 स्पेसेस 2 स्टार प्रिंट हुए, 1 स्पेस 3 स्टार प्रिंट हुए, और 0 स्पेस 4 स्टार प्रिंट हुए। अब इनका टोटल करें हम तो 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4 और 4। क्या हमारी ये सम जो है रो के इक्वल है? बिल्कुल है। रो के इक्वल है? बिल्कुल है। क्या हम इसमें एक स्पेस के लिए लूप चला रहे होंगे और एक स्टार के लिए लूप चला लेंगे, तो इसमें 3 लूप चल रहे होंगे, है ना, हमें ये समझ आ रहा है। अब क्या हम देख सकते हैं कि जो ये n है, ये n प्लस n-1, ठीक है, पहले में क्या है n-1, फिर है n-2, फिर n-3 और फिर n-4, है ना। तो ये n-1 क्या है, ये 1 है i, जब 4 की वैल्यू, जो रो की वैल्यू i इज इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n होती है, तो i की वैल्यू जब 1 होती है ना, तो i की वैल्यू कितनी होगी, कुछ इस तरह से हमारा प्रिंट हो रहा होगा। हम कोड में देखते हैं कैसे प्रिंट हो रहा होगा और समझते हैं। अब अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये है बटरफ्लाई, ठीक है ना। अब इससे ये बटरफ्लाई पैटर्न है, और इससे कैसे करेंगे, पहले में हो रहा है 1 स्टार प्रिंट, फिर हो रही है 6 स्पेसेस, है ना, फिर हो रही है एक और स्टार प्रिंट, है ना। उसी तरीके से हम प्रिंट कुछ कर रहे होंगे, और फिर आगे सेकेंड रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर कितनी 4 स्पेसेस, और फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, थर्ड में कितने 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 1 स्पेस प्रिंट हो रही है, फिर इसमें भी 1 स्पेस प्रिंट हो रही है। ऐसे से हमने क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें चारों स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें भी चारों स्टार प्रिंट हो रहे हैं, मतलब नीचे वाले में कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं हो रही। और जो इसके नीचे है, इसके नीचे बिल्कुल रिवर्स हो रहा है, मतलब उल्टा छप गया है, ठीक है। कुछ अब देखते हैं कैसे प्रिंट करेंगे इसे। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये स्टार प्रिंट करना है, तो कैसे होगा, हमारा n कितना है, पहले तो इंटीजर बना लेते हैं, n कितना है 4, ठीक है ना, फॉर int i इज इक्वल टू 1, ठीक है, i
ग्रेटर देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ये चलेगा रो के लिए, ठीक है ना। अब ये चलेगा आपका स्पेस के लिए भी, तो चलेगा एक लोग, तो स्पेस के लिए हम बनाएंगे ये, ठीक है ना। और किस तरह से चलेगा देखते हैं, जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस माइनस वन, माइनस वन, वन क्या है आई, वन क्या है आई, सो जे प्लस प्लस। अब देखेंगे ना आप, हमने कहा था पहले के लिए कितने हमें छोड़ने, एन माइनस वन, तो आई की वैल्यू इधर कितनी है, आई की वैल्यू तो इधर वन ही है, तो ये इसका यूज कर सकते हैं ना, एन माइनस वन, है ना। और इस पे करेंगे हम स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। अब हम छोड़ेंगे स्पेस इधर, सी आउट और स्पेस छोड़ेंगे। और अब हमें किसके लिए प्रिंट है, स्टार प्रिंट करने के लिए करना है। इसे कहते हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर भी लूप और उसके अंदर भी लूप, है ना। फॉर j इक्वल टू वन। अब हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना कि हमें वो ही स्टार प्रिंट करना है। अब बस j ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है ना। और i की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे वन, तो एक ही बार स्टार प्रिंट हो रहा होगा हमारा j प्लस प्लस, ठीक है। एक ही बार स्टार प्रिंट हो रहा होगा हमारा सी आउट, ठीक है। क्योंकि आई की वैल्यू तो हमने यहाँ पे अभी वन है ना हमारी, तो एक ही बार स्टार प्रिंट हो रहा होगा। और उसके बाद हम करेंगे एग्जिट, एक लाइन प्रिंट करने के लिए क्या देंगे, कुछ इस तरह से हमारा कोड चल रहा होगा, प्रिंट करके देखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। एन हमने माना 4, ठीक है ना। आई की वैल्यू थी 1 और ये कंडीशन ट्रू हो गई, रो के लिए चला, ठीक है। फिर हमने स्पेस के लिए पहले चलाया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने स्पेस प्रिंट करनी है, ठीक है ना। और हमने क्या करता, एन माइनस वन, ये हमारा कुछ फॉर्मूला बन रहा है, इससे हमारी स्पेस प्रिंट हो रही होगी। चलो अब स्पेस प्रिंट करके देखते कैसे हो रही होगी। सो पहले तो हमने कहा भाई स्पेस प्रिंट हो रही होगी, तो आई इज इक्वल टू इक्वल टू एन माइनस वन, एन कितना है हमारा 4, 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपकी स्पेस प्रिंट हो रही होगी, ठीक है। फिर ये कहता है भाई 2 एन इक्वल टू 3, कुछ इस तरह से हमारी इधर भी एक स्पेस प्रिंट हो रही होगी। और कब तक चलती रहेगी, जब तक 3 हमारे स्पेस प्रिंट हो नहीं जाती, फिर ये लूप बंद हो जाएगा। इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे और इस लूप में जाएंगे। आप कह रहे हो हमने 2 बार जे को लिखा है, क्योंकि ये जो हमारा एरर आ रहा है ना 2 बार जे का, क्योंकि एक बार हम लूप से बाहर निकल गए तो इस जे की कोई वो नहीं है वैल्यू, मतलब ये इस लूप के अंदर ही चलेगा जे, ठीक है ना। अब इस वाली जे की वैल्यू 1 है, और ये काम क्या कर रहा है, स्टार प्रिंट करने का काम कर रहा है ये, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें एक बार स्टार प्रिंट होगा,
ठीक है। ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे ये इक्वेशन फॉल्स होगी यहाँ पे आ जाएंगे और ये कहेगा लाइन दे दो। अब यहाँ पे हम थे, लाइन दे दी इसने। अब ऐसे ही फॉर्मेट चलते रहेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई हमारी 2, ठीक है ना, आई की वैल्यू हो गई हमारी 2। अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब इधर 2n-2, ठीक है, n-2, और अब कितने स्टार प्रिंट हो रहे होंगे, 2 सिर्फ। और यहाँ पे स्टार कितने प्रिंट हो रहेंगे हमारे, 2। स्पेसेस कितने प्रिंट हो रही होंगी, 2। स्टार कितने हो रहे होंगे, 2, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा कोड चल रहा होगा, ठीक। बढ़ते हैं और ये है बटरफ्लाई, ठीक है ना। अब इससे ये बटरफ्लाई पैटर्न है और इससे कैसे करेंगे, पहले में हो रहा है 1 स्टार प्रिंट, फिर हो रही है 6 स्पेसेस, है ना, फिर हो रही है एक और स्टार प्रिंट, है ना। उसी तरीके से हम प्रिंट कुछ कर रहे होंगे और फिर आगे सेकेंड रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर कितनी 4 स्पेसेस और फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। थर्ड में कितने 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 1 स्पेस प्रिंट हो रही है, फिर इसमें भी 1 स्पेस प्रिंट हो रही है। ऐसे से हमने क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें चारों स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें भी चारों स्टार प्रिंट हो रहे हैं, मतलब नीचे वाले में कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं हो रही। और जो इसके नीचे है, इसके नीचे बिल्कुल रिवर्स हो रहा है, मतलब उल्टा छप गया है, ठीक है। कुछ अब देखते हैं कैसे प्रिंट करेंगे इसे। फर्स्ट में कितनी स्टार है, 1 स्टार, 6 स्पेसेस, फिर 1 स्टार, 2 स्पेसेस, 4 स्टार, 4 स्टार, 2 स्पेसेस। थर्ड रो में कितना 3 स्टार, 2 स्पेसेस, 3 स्टार। फोर्थ कॉलम में रो में कितना 4 स्टार्स, 0 स्पेसेस, 4 स्टार। पर आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, जो एक रो है उसमें 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, दो सेकेंड रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं और थर्ड रो में 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इसका आई है, आई क्या रो, आई की तो क्या रो, वो 1 है, ठीक है। फिर आई अगर 2 हो रहा है तो दो स्टार प्रिंट हो रहे होंगे। क्या कह सकते हैं, आई रो है तो इसका कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा होगा स्पेसेस के लिए। स्पेसेस के लिए कैसा फॉर्मूला बन रहा होगा कि n जो है हमारा n 4 है -2, फिर 4 है -3, है ना। सेकेंड रो में कैसे प्रिंट हो रहा है, n कितना है 4 और i कितना है 2, ठीक है। तो n माइनस आई करके कुछ फॉर्मूला बन रहा है स्पेसेस के लिए, है ना। अब स्पेसेस आपने देखी कैसे प्रिंट हो रही है, इनटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें दोनों तरफ स्पेस। चलो पैटर्न प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम लिखेंगे इंट n इज इक्वल टू 5, है ना। फिर हम अपर वाले के लिए कर रहे हैं, अपर वाले के लिए कर रहे हैं, अपर हाफ के लिए कर रहे हैं, है ना, ठीक है। और समझते कैसे होगा, फॉर पहले हम रो प्रिंट करेंगे, है ना। तो इंट आई वैसे ही हम करेंगे जैसे करते आए हैं, 1 आई आई प्लस प्लस, ठीक है। इस तरह से हम रो प्रिंट कर रहे हैं और हम फर्स्ट पैटर्न प्रिंट करेंगे, है ना। फर्स्ट पार्ट प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, फॉर
जैसे हमने किया था पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे करेंगे। I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 I इक्वल टू 10 और इससे हमारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं फर्स्ट हाफ वाले I प्लस प्लस, है ना। हम इसे J से करेंगे क्योंकि हमने I को लिख ही लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट स्टार, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे और हम अब करेंगे नहीं तो स्पेसेस प्रिंट। स्टार प्रिंट हो गया ना, अब करेंगे हम स्पेसेस प्रिंट। तो स्पेसेस के लिए एक अलग लूप चल रहा होगा, फॉर एंड j इज इक्वल टू 1 j कहाँ तक, स्पेसेस के लिए। अब एक स्पेसेस के लिए एक इंटीजर बना देते हैं, इसे जरूरत नहीं थी बट हमने क्या कहा था, 2 इंटू n ब्रैकेट में n माइनस i, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्पेस और ये होगा j प्लस प्लस। यहाँ पे हमारी क्या प्रिंट हो रही होगी, स्पेसेस। नहीं तो हम क्या कर रहे होंगे, अब हम देंगे लाइन, लाइन ब्रेक देंगे, जैसे पहले केसेस में देखे आए। पर हम सेकेंड हाफ तो पहले प्रिंट कर ले, अभी तो हमने हाफ किया है, तो हम पहले सेकेंड हाफ प्रिंट कर दे, फिर हम लाइन ब्रेक देंगे। सेकेंड हाफ, ठीक है। कैसे प्रिंट हो रहा होगा, फॉर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्रिंट किया था वैसे ही होगा बिल्कुल। एंड जैसे एंड j इज इक्वल टू 1 और कहाँ तक चलेगा, j इज इक्वल टू 1 कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा j ग्रेटर देन इक्वल टू i, रो तक चलेगा, ठीक है। j प्लस प्लस, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंट होगा स्टार्स। और अब हम यहाँ पे करते हैं लाइन ब्रेक, सी आउट, ये लिमिट हटा दो, ये लिमिट हटा दो, क्योंकि हमें एक ही लाइन में लिखना है, अलग अलग लाइन में नहीं, ठीक है। ये भी अलग हटा दें और यहाँ पे लिखिए, नहीं यहाँ पे अलग लगेगा। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट पार्ट प्रिंट करना होगा। हमारा स्टार्टिंग में स्टार प्लस, ये बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है हमारा। एक सेकेंड,
सो अब हम देखते हैं। तो हमने ये वाला प्रिंट कर ही लिया था और प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट बिल्कुल सही हो रहा है।